हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। आज काफ़ी समय के बाद आपके सामने पेश हुआ हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्क चल रहा था, इस वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पाया रीजनिंग का टॉपिक लेकर। तो अब काम थोड़ा कंप्लीट हो गया, तो अब कंटिन्यू चलेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। ठीक है, और हम और बेटर सर्विस कर रहे हैं आपके लिए यूट्यूब पर। ठीक है, तो बने रहेंगे हमारे साथ। तो करते हैं हम अपना आज नया टॉपिक, रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले इस टॉपिक की हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, रैंकिंग टेस्ट इसमें क्या होता है। लाइक का बटन दबाकर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। रमेश किसी पंक्ति में दोनों छोर से 13वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। रमेश किसी पंक्ति में दोनों छोर से 13वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, हमें बताना है टोटल व्यक्ति कितने हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। दोनों छोर से कहा गया, यानी इस साइड से अगर काउंट करूंगा और इस साइड से भी काउंट करूंगा तो कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है। किसका, रमेश का दोनों साइड से कितना स्थान है, 13वां। ठीक है, अब देखें, इधर से भी अगर काउंट करूंगा तो 13वां स्थान रमेश का, और इधर से भी अगर काउंट करूंगा तो इधर से भी 13वां स्थान। यानी इधर से काउंट कर रहा और इधर से काउंट कर रहा, दो बार काउंटिंग हो रही है इनकी, दो बार इधर से भी काउंटिंग हो रही है, इधर से भी। हमें काउंटिंग सिर्फ एक ही बार करनी। ठीक है, क्योंकि रमेश तो एक ही है, इस वजह से एक ही बार काउंटिंग करनी है। तो इधर से अगर मैं काउंट करूंगा तो कितने व्यक्ति आएंगे यहाँ तक, 12। ठीक है, और अगर इधर से भी काउंट करूंगा तो मैं कितने व्यक्ति आएंगे, 12। ठीक है, तो 12 इधर हो गए और 12 ही इधर हो गए, और एक व्यक्ति वो खुद हुआ, कौन, रमेश। ठीक है, तो 12 तो ये हो गए, प्लस 12 इस साइड से हो गए, और प्लस में खुद। ठीक है, तो कितने हो गए व्यक्ति, 25 व्यक्ति। ठीक है, तो कितने व्यक्ति हो गए, 25 व्यक्ति। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, छोटा सा ही। छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर है। 18वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है,
सोल्व करने की कोशिश करते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में राम का दाएं से 18वां स्थान है। ठीक है, छात्रों की एक पंक्ति है, ठीक है, लेकिन इसमें कितने व्यक्ति हैं? 50। ये कितने व्यक्ति बैठे हैं? 50 व्यक्ति, यानी ये जो लाइन है, इस लाइन में पूरे 50 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, फिर कहा है इसने राम दाएं से 18वें स्थान पर है। दाएं से 18वां स्थान इधर हो गया हमारा दायां और इधर हो गया हमारा बायां। तो दाएं से कौन सा स्थान है? यहाँ पर मान लिया जाए 18वां व्यक्ति कौन है? राम। ठीक है, कौन सा स्थान है इसका? 18वां। यदि पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं कुल, ठीक है, उसके बाद तो राम का बाएं से कौन सा स्थान है? हमें बताना है बाएं से, इस साइड से, कि इस साइड से राम का स्थान कौन सा है। हमें पता है इसमें टोटल कितने? 50 व्यक्ति, और इधर से कौन सा स्थान? 18वां। तो 50 में से 18 माइनस करूँगा, ठीक है, तो कितना आएगा? 2। यहाँ पे बचा 4, यानी कि यहाँ पे बचा 3। अब यहाँ से यहाँ तक के जो व्यक्ति बैठे हैं, यानी राम को एक छोड़ दिया जाएगा राम को, तो यहाँ तक कितने व्यक्ति हैं? और इधर कितने व्यक्ति हैं? इधर तो हो गए, ये राम को मैंने यहाँ से हटा दिया, यानी राम मैंने बीच में ले लिया, इनका बीच में ले लिया। ठीक है, तो इससे इधर कितने हो गए? 17 व्यक्ति। इससे इधर कितने हो गए? 17 व्यक्ति। और जो इधर है, इधर ये राम का स्थान छोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 32 व्यक्ति। ठीक है, और अगर इसको भी काउंट कर लिया जाए राम को, तो एक इधर जुड़ जाएगा, तो कितने हो जाएगा? 33। अगर इधर से जोड़ूंगा तो 18वां तो हो ही रहा है। ठीक है, क्वेश्चन की लाइन में पूछा है बाएं से कौन सा स्थान होगा, तो बाएं से स्थान कौन सा हुआ? 33वां, क्योंकि इधर से मैं काउंट करूंगा तो सिर्फ एक ही बार काउंट करूंगा, और इधर से भी काउंट करूंगा तो सिर्फ एक ही बार काउंट करूंगा। ठीक है, आ गया ना समझ में अच्छे से? तो कितने व्यक्ति हो गए? 33 व्यक्ति। इसका एक और फंडा है, एक फॉर्मूला होता है m-n+1। ठीक है, ये होता है। अगर मैं इस वाले को इस सूत्र में रख दूँ तो तब भी हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। देखो 50 माइनस n कितना हो गया हमारा? 18 और +1, ये हमने सूत्र में रख दिया। ठीक है, अब 50 में से 18 गए 32 और प्लस के 1 कितना हो जाएगा? 33। ये तो हमने बेसिक तरीके से बताया, और ये क्या है? हमारे फॉर्मूले तरीके से। ठीक है, इस तरह से भी आंसर बिल्कुल 33 आ रहा है, और इस तरह से भी आंसर 33 आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी आराम से समझेंगे। राम 50 लड़कों में ऊपर से 21वां है, तो वह नीचे से किस स्थान पर होगा? यानी नीचे से जो राम की स्थिति है वो बतानी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इस बार क्या है, ऊपर नीचे की बात हुई,
यानी कि इस तरह से, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं इसमें? 50 व्यक्ति। 50 व्यक्ति है तो ऊपर से 21वां है कौन? राम। ऊपर से 21वां है, मान लिया जाए यहाँ पर है, यहाँ पर 21वां है कौन? राम। अब बताना है नीचे की स्थिति, नीचे से स्थिति बतानी है कि राम की कौन सी स्थिति है। ऐसा ही क्वेश्चन जैसे मैंने अभी कराया था, बिल्कुल इसी तरह का है। वही फॉर्मूला अगर मैं लगाने लगूं तो आंसर इससे भी आएगा, और अगर बेसिक तरीके से देखा जाए तो आंसर इससे भी आएगा। पहले फॉर्मूला लगाते हैं। 50 माइनस 21 प्लस 1। अब 50 में से 21 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 9। यहाँ पर बचा 4, 4 में से 2 गया 2 प्लस के 1 कितना आया? 30। यही क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक के जो व्यक्ति है यहाँ तक, यानी कि इस राम को छोड़ दिया मैंने, राम से ऊपर के बच्चे कितने हो गए? 20, ठीक है। राम से ऊपर के बच्चे कितने हो गए? 20। अगर यहाँ से काउंट करूँ, यानी 21 तो हमने काउंट कर लिए, 50 में से 21 तो हमने काउंट कर लिए, ठीक है। अब बचे कितने हमारे पास? 20 यहाँ पर काउंट हो गए, तो इधर कितने बचे होंगे? 30। और फिर एक राम भी है, तो यहाँ पर कितना कर लेता हूँ मैं? 29। इधर से तो 29 है, और इधर से कितने हैं? इधर से कितने हैं? 20। हमने राम से नीचे नीचे काउंट करे और राम से ऊपर ऊपर के काउंट करें, ठीक है। अब राम की स्थिति अगर देखी जाए नीचे से, तो 29 तो राम से नीचे नीचे बैठे हैं, और 30वां कौन बैठा है? राम। ये वाला है 30वां कौन बैठा है? राम। तो कितने व्यक्ति हो गए? 30 व्यक्ति। यही क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में जितने बच्चों ने, क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, वार्षिक परीक्षा, जो कर सकता है वो कर लेना, उत्तीर्ण की, उनमें से राम का कर्म ऊपर से 14वां और नीचे से 28वां है। अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए तो कुल बच्चे परीक्षा में बैठे थे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो इसको भी इसी तरह से सोल्व करना है, ठीक है, जैसे कर रहे थे। एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की, उनमें से राम का स्थान ऊपर से 14वां और नीचे से 28वां है। 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए। 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए, मैं अलग कर लो,
16 बच्चे तो परीक्षा में फेल हो गए, लेकिन उसने कहा परीक्षा में उत्तीर्ण की, वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की, उनमें से राम का स्थान ऊपर से 14वां है। ऊपर से स्थान 14वां है, यहाँ से मैं काउंट करता हूँ। जिन्होंने उत्तीर्ण की उनकी बात चल रही है, उत्तीर्ण की जिन्होंने बच्चों ने, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए 14वां कौन है? राम, क्योंकि क्वेश्चन की लाइन में कहा गया है, ठीक है। वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की, उनमें से राम का स्थान ऊपर से 14वां है, तो ऊपर से स्थान तो हो गया 14वां, ठीक है। और नीचे से 28वां है, नीचे से 28वां है, ऊपर से 14वां है और नीचे से 28वां है, ठीक है। ये तो हो गए पास वाले, ठीक है। अब 16 बच्चे और थे, ये तो मैं अभी बताता हूँ कहाँ आएंगे, क्योंकि इसने कुल बच्चे परीक्षा में कितने बैठे थे इस लाइन में पूछा गया कि टोटल बच्चे हमें बताने हैं। तो 14 और 28, तो अगर देखा जाए ऊपर से राम काउंट हो रहा है और नीचे से भी राम काउंट हो रहा है, तो हमें सिर्फ एक ही बार राम को काउंट करना है, वरना एक बच्चा ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से 14 और नीचे से 28वां, 14 प्लस 28 माइनस 1, इस तरह से कर सकता हूँ, क्योंकि राम का एक स्थान तो कम करना ही है, क्योंकि एक ही बार काउंट करना है, ऊपर से भी और नीचे से भी। ये फॉर्मूला भी बन जाता है m प्लस n माइनस 1, ये वाला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी बन जाता है। अब कर लेते हैं इसमें 28 और 14 और माइनस 1, ठीक है। 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1 4 और माइनस का 1, कितने हो गए? 41। 41 तो ये हो चुके, ठीक है। 41 तो ये हो गए जो उनसे हमारे पास थे, ठीक है। और इसमें 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए थे, 16 ये भी तो ऐड करने हैं, तो प्लस 16, कितने हो गए? 6 और 1 7, 4 और 1 5, 57 बच्चे इसका आंसर हो गया, ठीक है। 57 इसका आंसर हो चुका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसकी समझ में नहीं आया वो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख सकता है, उसके अच्छे से समझ में और आ जाएगा। इसी तरह का चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इससे भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक पंक्ति में ए का आगे से 18वां स्थान है। सॉरी, कॉल आ गया था। जबकि बी का पीछे से 16वां, यदि सी का आगे से 25वां स्थान हो और वह ए और बी के ठीक मध्य में हो, तो
पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, और आसान भी है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा जाए तो बहुत ही आसान तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। किस तरह से, देखो, एक पंक्ति में, यानी कि एक पंक्ति है, एक लाइन है, ठीक है, ये वाली एक पंक्ति में ए का आगे से 18वां स्थान है। आगे से मतलब इस साइड से, आगे से 18वां स्थान है किसका, ए का, ठीक है। जबकि बी का पीछे से 16वां, पीछे से मान लिया यहाँ पर है, यहाँ पर कौन हो गया, बी को कितना स्थान है, 16वां, ठीक है। यदि सी का आगे से 25वां है, सी का आगे से 25वां है, ठीक है, ये कौन है, सी, 25वां स्थान हो और वह ए और बी के ठीक मध्य में हो, यानी ए के और बी के बिल्कुल ठीक बीच में हो, यहाँ पे बिल्कुल ठीक बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब देखा जाए इसे बीच में बिठाने के लिए क्या करूँगा मैं, बीच में तो तभी होगा अगर इसके इस साइड में 5 व्यक्ति और इस साइड में भी 5 व्यक्ति हो, या फिर 6 व्यक्ति इस साइड में हो, 6 इस साइड में हो, तभी तो बीच में आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसे बीच में हमें लेना है। अब मैं इधर से काउंट करता हूँ 18 से 25 तक, क्योंकि इधर से तो आसान है काउंट करना, क्योंकि यहाँ ए तो 18 पे है और सी पहुँच गया 25 पर। तो इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठ गए, 18 तो ये हो गए, 18वां तो ए हो गया, ठीक है। इसके बीच में 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, इसके बीच में कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 व्यक्ति इधर हो गए, ठीक है। और 25वां सी खुद है, लेकिन इसने कहा बीच में। अब इधर भी कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, ठीक है, तभी तो बीच में होगा। 6 इधर है और 6 इधर है, बीच में कौन है, सी है, ठीक है। अब इधर से अगर यहाँ तक काउंट करूँ, यहाँ तक यानी सी तक अगर काउंट कर लूँ तो हमें सी पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक कितने व्यक्ति बैठे हैं, सी तक। और अगर इधर से भी काउंट करूँगा मैं सी तक, तो इधर से भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन की लाइन में क्या पूछा है, पंक्ति में कितने व्यक्ति, कितना आसान है, पंक्ति में कितने व्यक्ति, यानी टोटल हमें संख्या बतानी है। हमें 18 जोड़ने की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ तक पता है कि 25 व्यक्ति इधर है और 6 इधर है और 16 इधर है, तो जोड़ लेते हैं, 25 + 6 और +16, ठीक है। हमारे टोटल व्यक्ति आ जाएंगे, ठीक है। आसानी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर सोल्व करना चाहोगे तो बिल्कुल आसान ही लगेगा। अगर माइंड में बिठा लिया कि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश ये किया करो कि आसान तरीके से सोल्व कर सके खुद ही, अपने आप ही। तो 25, 6 और 16 इनको जोड़ लेते हैं। 25 और 6 31, 31 और 16 31 और 16 47। यही क्या आ गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो कितने आए टोटल व्यक्ति, 47। जो पूरी लाइन है इसमें कितने बैठे हैं व्यक्ति, 47 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर क्वेश्चन लेते हैं इससे भी अच्छा। एक पंक्ति में ए का
ऊपर से 7वां स्थान है तथा बी का ऊपर से 15वां है। 15वां है और नीचे से 21वां स्थान है। ए का नीचे से कौन सा स्थान होगा? ठीक है, ए का नीचे से स्थान हमें बताना है। ठीक है भाई, देखिए कैसे करना है इसको। एक पंक्ति में ए का ऊपर से 7वां स्थान है, वही बात आगे जैसे भी किया था। यह एक पंक्ति है, ठीक है। ए का ऊपर से 7वां स्थान, 7वां स्थान किसका है? ए का, ठीक है। तथा बी का ऊपर से 15वां स्थान है, ऊपर से ही बी का 15वां स्थान है, ठीक है भाई। और नीचे से 21वां स्थान है, बी की ही बात चल रही है। नीचे से 21वां स्थान है, नीचे से 21वां है और ऊपर से 15वां है, ठीक है। तो ए का नीचे से कौन सा स्थान होगा? नीचे से स्थान बताना है किसका? ए का, कि ए कौन से स्थान पर है नीचे से। इसमें भी करना कुछ नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ से पता तो चल ही गया कि ए यानी ये बी ऊपर से तो है 15वां और नीचे से है 21वां, तो मैं नीचे से ही कर लूँगा। नीचे से वही बी है 21वें स्थान पर और ऊपर से बी है 15वें स्थान पर। जो ये बीच में व्यक्ति बैठे हैं इनकी हमें काउंटिंग करनी है, कितने हैं। ऊपर से तो बी हमें पता चल गया 15वें स्थान पर है, ठीक है। और ए अगर देखा जाए ऊपर से कितना है 7, तो इसमें से 7 माइनस कर लूँगा, कितना बचा? 8 बचा। तो यानी इसके जो बीच में है ये कितने व्यक्ति बैठे हैं? 8 व्यक्ति, ठीक है, 8 व्यक्ति। अगर मैं और इसे आसान तरीके से बताऊं आपको, भाई 7वां तो ये है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, ठीक है। अब इसके बीच में कितने व्यक्ति? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 हैं। आगे हमारे यहाँ भी 8, ठीक है। अब करना है प्लस में 21 प्लस करने हैं, तो 21 इसमें ऐड कर दो, कितने हो गए? 29। कितने हो गए? 29। यही क्या आ गया हमारा आंसर आ चुका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया तो वीडियो को यहीं पर रोककर थोड़ा पीछे से दोबारा से देख ले और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चालीस छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18वें स्थान पर है, जबकि दिनेश दाएं से 16वें स्थान पर है,
तो बताइए कि रमेश एवं दिनेश, क्वेश्चन ये भी अच्छा है, के बीच कितने व्यक्ति हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बीच की संख्या पूछी है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, इसका भी तरीका समझते हैं। टोटल हमें पता चल गया 40 छात्रों की एक पंक्ति में। अब वही बाएं दाएं आ गया, तो इसका मतलब एक पंक्ति ऐसे बना लेता हूं मैं, ठीक है भाई। यहां से पढ़ते हैं क्वेश्चन। रमेश बाएं से 18वें स्थान पर है। बाएं से, इधर हो गया हमारा, सॉरी, इधर हो गया हमारा दायां और इधर हो गया हमारा बायां, ठीक है। उसने कहा बाएं से 18वें स्थान पर है, यानी इधर से। ये कौन है, रमेश। रमेश बाएं से 18वें स्थान पर है, ठीक है। जबकि दिनेश दाएं से 16वें स्थान पर है। दाएं से 16वें स्थान पर दिनेश, ठीक है भाई। हमें क्वेश्चन में जो बताया गया है हम वही करते रहेंगे, ठीक है, अपनी साइड से कुछ नहीं जोड़ना। 16वें स्थान पर है, तो बताइए कि रमेश व दिनेश के बीच कितने व्यक्ति हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि इसके बीच कितने व्यक्ति हैं। 40 व्यक्ति थे टोटल, 40 व्यक्ति थे। अब 40 में से ये वाले माइनस कर लूँगा और ये वाले भी माइनस कर लूँगा, ठीक है। और हमारे बीच की संख्या आ जाएगी कि बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखो कैसे, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 18, और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 16। ये तो हमारे पास आ चुके, आ गए ना, क्योंकि इधर से इधर तो और इधर से इधर तो हमारे पास आ गए। ये कितने व्यक्ति हो गए, 8 और 6 14, 1 और 1 2 और 1 3, यानी 34 व्यक्तियों की तो हमारे पास काउंटिंग हो चुकी। 34 व्यक्तियों की काउंटिंग तो हमारे पास हो चुकी। अब बचे बीच में कितने, टोटल तो हमारे पास 40 ही थे, 34 हमारे पास आ चुके। तो कितने बचे हमारे पास, 6 व्यक्ति, और यही यहाँ पर होंगे जो रमेश और दिनेश के बीच होंगे, ठीक है। 6 व्यक्ति, रमेश और दिनेश के बीच कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति, ठीक है। अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो टोटल कितने होने चाहिए, 40। देखो 18 6 16, हमारे पास 40 होने चाहिए। 8 और 6 14 और 6 20, 20 का 0 हासिल को 2, 1 और 1 2 और 2 4, हो गए हमारे पास टोटल व्यक्ति 40, ठीक है। तो इस तरह से हम बीच की संख्या भी निकाल सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, ठीक है भाई। आगे समझ में आपके, चलिए अगर आ चुकी है तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन ले लेते हैं इस बार, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था सेम इसी तरह। एक पंक्ति में ए का आगे से 15वां स्थान है, जबकि बी का पीछे से 20वां स्थान है। यदि सी का स्थान
आगे से 21वां हो, वह ए और बी के मध्य बैठा हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बैठा हो। तो सी और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं। बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन बन गया है तो भाई, अब ये तो बहुत ज़्यादा ही खास बन गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन चुका भाई। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको भी हम आसान तरीके से ही सोल्व करेंगे। किस तरह से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं। बना लेते हैं अब पंक्ति एक पंक्ति में ए का आगे से 15वां स्थान है। पंक्ति मैंने बना ली और आगे से 15वां स्थान किसका है, ए का। 15वां स्थान ए का है। आगे से, इधर से हो गया आगे से, और इधर से करूंगा मैं पीछे से, ठीक है। जबकि बी का पीछे से 20वां स्थान है। बी का पीछे से 20वां स्थान है, ठीक है। यदि सी का स्थान आगे से 21वां है, सी का स्थान आगे से 21वां है, 21वां है, तो ए और बी के मध्य बैठा हो। ए और बी के मध्य बैठा हो, इसके और इसके बीच में बैठा हो। बिल्कुल मैं इसे बीच में कर लेता हूं। ये बीच में मैंने बैठा दिया है, ठीक है। इसको कैसे करना है, सी और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं। सी और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं। बीच में पूछ रहा है, न कि बी को मिलाकर, ठीक है, या सी को मिलाकर। इनके बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं उनकी संख्या में बतानी है। देखो, आगे से मैं काउंट करूंगा सी तक। सी तक कितने हैं, 21, यानी 21वें स्थान तक वो आ चुका है। और बी से ए तक, सॉरी, ए से सी तक कितने व्यक्ति हैं। यहाँ देखो, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 और एक ये 21, ठीक है। अब कितने व्यक्ति हैं भाई इसके बीच में, 1 2 3 4 5, इनके बीच कितने व्यक्ति हैं, 5। तो इनके बीच भी कितने होंगे, 5 व्यक्ति होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसने कहा है ए और बी के मध्य बैठा हो। कौन, सी। कौन बैठा हो, सी। ए और बी के मध्य बैठा हो सी। हमें बताना है अब सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो इसके और इसके बीच में कितने होंगे व्यक्ति, 5 व्यक्ति होंगे। 5 व्यक्ति होंगे, ठीक है। और 5 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन लैंग्वेज को पढ़कर देखा जा रहा था कि कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो चुका, ठीक है। अगर बात करने लगूँ टोटल व्यक्तियों की, कि टोटल व्यक्ति कितने हैं इसमें, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं, अब उसको काउंट करते हैं। 21 व्यक्ति तो यहाँ तो हो गए ना, 21 तो ये हो चुके। 21 के बाद इनके बीच में कितने हैं, ये 5 व्यक्ति ये हो गए। और यहाँ से यहाँ तक कितने व्यक्ति बताए थे उसने, 20। तो 20 व्यक्ति ये हो गए, और सबको इनको जोड़ लो, ठीक है। 5 और 1 6, 2 और 2 4, तो कितने हो गए,
40 व्यक्ति हो गए जो हमारे टोटल व्यक्ति हैं जो पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन एक और लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा, सिंपल सा। चलिए इसको भी करके देखते हैं। 41 छात्रों की एक कक्षा में कृष्णा का स्थान नीचे से 8वां है, जबकि सोनू का स्थान ऊपर से 10वां है। प्राची का पूरी कक्षा में मध्य स्थान है। कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे है। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन गया भाई, ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया। इसको भी कैसे करना है, इसको भी आसान तरीके से करना है। तो देखिए इसको भी हमें आसान तरीके से ही करना होगा। हमें यहाँ पर पता तो चल गया कि 41 छात्र हैं, ठीक है, और ऊपर नीचे की बात आई है तो इसको हम ऊपर नीचे ही करेंगे इस तरह से। 41 छात्रों की एक कक्षा में, टोटल हो गए 41। एक कक्षा में कृष्णा का स्थान नीचे से 8वां है, नीचे से 8वां है कृष्णा का स्थान, 8वां है कृष्णा का स्थान, जबकि सोनू का स्थान ऊपर से 10वां है, जबकि सोनू का स्थान ऊपर से 10वां है। सोनू का स्थान कौन सा हुआ, 10वां। प्राची का पूरी कक्षा में मध्य स्थान है, पूरी कक्षा में मध्य स्थान है। कौन है यहाँ पर, प्राची। हमें प्राची का स्थान नहीं पता और हमें ये तो पता चल गया कि ये बीच में है, सोनू के और कृष्णा के बीच में हम बताना ही है वैसे किस स्थान पर है, ठीक है। लेकिन पूरी कक्षा में प्राची का स्थान कौन सा हुआ वो बताओ फिलहाल। तो देखो भाई टोटल कितने हैं, 40। अगर मैं बीच में बैठा दूँ प्राची को, वो तो बैठी ही है, तो 20 तो ऊपर बैठे होंगे और 20 ही नीचे बैठे होंगे, और 41वीं खुद हो जाएगी। यानी इधर से काउंट करूँगा तो 21वीं, और इधर से काउंट करूँगा तो इधर से भी 21वीं। दोनों साइड से कौन से स्थान पर है, 21वीं स्थान पर है, यानी बीच में बैठी है, ठीक है। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन में पूछा था
कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे है? कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे है, यानी यहाँ पर हमें बताना है कि कृष्णा कितने स्थान नीचे है। देखो इधर से काउंट करता हूँ तो 21वीं आती है हमारे पास प्राची, ठीक है। और ऊपर से काउंट करता हूँ तो जब भी 21वीं आती है हमारे पास प्राची। अब प्राची के और कृष्णा के बीच में ही बताना है हमें कितने व्यक्ति हैं, यानी कृष्णा कितने स्थान नीचे है प्राची से। देखो भाई, हम अगर बेसिक तरीके से भी करें तो कितना मज़ा आता है करने में। देखो यहाँ पर है कृष्णा, ये हो गया कृष्णा। अब कृष्णा तो है हमारे 8वें स्थान पर। अब प्राची तक चलते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 हो गए। अब इसे काउंट कर लो। एक तो कृष्णा का था ये, इसको छोड़ दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 स्थान तो ऊपर है कृष्णा से। 13 स्थान तो ऊपर है कृष्णा से, यानी कि अगर मैं बात करने लगूँ कि प्राची से नीचे कितने स्थान नीचे है कृष्णा, तो 13 स्थान ही नीचे है। 13 स्थान ही नीचे है। अगर सीधा सीधा कहूँ तो 21 में से 8 माइनस करूँगा, 8 माइनस करूँगा तो जब भी कितना आएगा 13 ही आएगा। देखो इधर हो गया 11, 8, 9, 10, 11, 3 बचे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बचा 1। तो इस तरह से भी तो हमारा 13 ही आ रहा है, और अगर इस तरह से हम देखें तो इस तरह से भी तो हमारा 13 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं बेसिक तरीके से, और इस तरह से भी हम कर सकते हैं। दोनों तरह से बिल्कुल ईजी है करना, ठीक है। बस समझ में आ जाए किसी तरह से क्वेश्चन तो बहुत ही आसान लगने लगता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं जब हम बेसिक तरीका सीख जाते हैं, ठीक है। और बेसिक हमारे से आता नहीं तो कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बताओ। तो बेसिक भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का। 17 व्यक्तियों को एक पंक्तियों में जब रवि तीन स्थान बाईं ओर खिसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खिसका तो वह बाएं सिरे से छटा हो जाता है। पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? पहली स्थिति क्या थी? पहली स्थिति, ये बहुत ही खास रख रही है इस बात को। पहली स्थिति